श्रीमद् भगवद गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 है ना, श्रद्धा के विभाग, डिविजन्स ऑफ द फेथ। और आज हम श्लोक संख्या 7 का अध्ययन करेंगे। तो कल हमें भगवान ने बताया कि आसुरी स्वभाव के जो लोग होते हैं, जी सभी को दंडवत प्रणाम, है ना। तो वे कैसे होते हैं? वे शास्त्र को फॉलो नहीं करते, अपने मन से कोई भी तपस्याएं जो कि कष्टकारी हैं वे सब करते हैं, है ना। उनका कोई भी लाभ वे प्राप्त नहीं करते। तो यहाँ पर भगवान अब बता रहे हैं कि श्रद्धा के अनुसार, है ना, और आहार के अनुसार, है ना, हर चीज, ऐसे ही यज्ञ है, ऐसे ही दान है, ऐसे ही तपस्या है। इन सारी चीजों के आधार पर हम समझ सकते हैं कैसे व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों द्वारा नियंत्रित हो रहा है ना। तो भगवान आज बता रहे हैं, आहारस आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्तेजसे आविराविर्भव, वज्रनखा वज्रदंष्ट्रा कर्माशयान्, रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा, अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा ओम श्रौं। देखिए, आहारस्तु अपि सर्वस्य त्रिविधा त्रिविधः भवति प्रियः। तो कह रहे हैं भगवान के 3 गुणों के आधार पर सभी को, या उनका जो नेचर बन जाता है 3 गुणों के आधार पर, 3 मोड्स ऑफ मैटेरियल नेचर के आधार पर, है ना, है ना। तो कह रहे हैं उनका अपना प्रिय आहार निर्धारित हो जाता है। अगले ही श्लोक में भगवान बताएंगे, कट्व अमल लवण अति उष्ण रुक्ष। भगवान बताएंगे कैसा कैसा आहार रजोगुणी को पसंद है, सतोगुणी इसको आगे 8 9 10 में भगवान एक्सप्लेन करेंगे। तो जो हमारी फूड चॉइसेस हैं वो क्या बताती हैं, हम प्रकृति के किस गुण के द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं, है ना, वो बताती हैं। और कह रहे हैं ऐसे ही यज्ञ व्यक्ति का यज्ञ व्यक्ति का तपस्या ऑस्टेरिटी, और उसका चैरिटी, उसका दान भी 3 प्रकार का। तो 3 गुणों के आधार पर रजोगुणी तमोगुणी सतोगुणी जो श्रद्धा है, उसी प्रकार से सारी चीजों का डिवाइडेशन, डिविजन्स ऑफ फेथ, है ना, सारा डिविजन इस अध्याय में भगवान बताएंगे। और एक एक चीज को कि यज्ञ कैसा सतोगुणी है, कैसा रजोगुणी, कैसा तमोगुणी है, आहार कैसा रजोगुणी सतोगुणी तमोगुणी है, और उनका प्रभाव भी कुछ बताया जाएगा ताकि हम समझें कि हायर चीज क्या है, लोअर चीज क्या है। उनके इस भेद को सुनो, है ना। तो भगवान कह रहे हैं तो हर चीज बहुत ही विशेष है, महत्वपूर्ण है। और आहार से लेकर हमारा दान तपस्या यज्ञ, हर चीज 3 गुणों के द्वारा प्रभावित है। तो जिसकी कॉन्शियसनेस में जैसी स्थिति वो श्रेष्ठतम माना गया है ना, वो व्यक्ति वैसे ही कार्य करना चाहता है, वैसी चीजों के प्रति वो आकर्षित होता है, या उसका फेथ है उन चीजों में। तो बता रहे हैं, देखिए आहार को सब अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का सबका प्रिय होता है। यज्ञ तपस्या दान भी 3 प्रकार के होते हैं। और अब तुम मुझसे सुनो, इवन फूड ऑफ विच ऑल पार्टेक ऑफ 3 kinds according to the 3 modes of material nature. The same is true of sacrifices, austerities and charity. Listen and I shall tell you of the distinctions of these, है ना। इन्हीं में मैं विश्वास करता हूँ, है ना। तो इनका
इनके विषय में मैं आपको गहराई से बताऊंगा। तो ये कितना महत्वपूर्ण भाग है कि जो हम ग्रहण कर रहे हैं, जो हम आहार ले रहे हैं, है ना, उसको भगवान इतने सारे श्लोकों के द्वारा, 4 श्लोकों में भगवान फिर आगे एक्सप्लेन करेंगे, है ना। ऐसे ये ना 7, 8, 9, 10, फिर आगे यज्ञ को भगवान एक्सप्लेन करेंगे, तो हर जगह भगवान। तो ये कितना महत्वपूर्ण हो गया हमारे जीवन का भाग। तो ऐसे ही कुछ भी खा लेना विदाउट एनी थॉट प्रोसेस, विदाउट कुछ भी सोचे समझे बिना, ये स्थिति बड़ी खराब है ना। तो भगवान बता रहे हैं अपनी अपनी निष्ठा और प्रकृति के गुणों के भेद के अनुसार मनुष्य को भोजन के, यज्ञ, दान और तपस्या के, ये 3 प्रकार के इनमें भेद हो जाता है। इसके डिविजन्स हो गए। सब मनुष्य इन कर्मों में से एक एक से नहीं होते, तो हर व्यक्ति अलग अलग है। तो भोजन ही तो है, खाना ही तो है, पर उससे सबकी चेतना निर्धारित हो रही है, और उससे परिलक्षित हो रहा है कि अभी अंदर क्या चल रहा है। वैसे भोजन की उसके भोजन के प्रति उसकी इच्छा होगी। तो जो यह तत्व जान जाएगा कि कौन सा आचरण किस गुण के अंतर्गत है, वह वास्तव में बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान व्यक्ति जानने की कोशिश करेगा कि यदि मैं बहुत रजोगुणी भोजन ले रहा हूं, तो मेरे शरीर पे, मेरी चेतना पर रजोगुण और ज्यादा हावी होगा, और रजोगुण हावी होने से मुझे दिक्कत होगी, है ना। जो रजोगुण के परिणाम है, जो हमने अध्याय 14 में पढ़े थे, है ना, कि रजोगुण होता है तो क्या होता है, बहुत ज्यादा लोभ बढ़ता है, ग्रीडीनेस बढ़ती है, काम वासनाएं बढ़ती हैं। तो रजोगुणी फूड क्या करता है, हमारे अंदर पैशन को इंक्रीज करेगा, वैसी डिजायर्स, और फिर वही होगा, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्ते मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, है ना। और फिर भगवान बता रहे थे कि केवल सतोगुण में ज्ञान है, और सतोगुण का मार्ग सुख को प्रदर्शित करता है। रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसः फलम। भगवान बता रहे थे रजोगुण का फल दुख होता है। तो पैशनेट मोड में जा करके, ऐसा फूड लेकर के कि हमारी कॉन्शियसनेस उससे मोड ऑफ पैशन में चली जाए, है ना, इससे क्या होगा, दुख ही परिणाम होगा, है ना। और क्या होता है ना, उसका यदि शरीर छूटेगा तो वो क्या करेगा, कर्मियों के बीच में, इसी पृथ्वी लोक पर मध्य तिष्ठन्ति, यही रहेगा, कर्मियों के बीच में जन्म लेगा। ये 3 गुण हैं, लेकिन तीनों के प्रभाव अलग अलग हैं। उसकी चेतना, क्योंकि हमारी इंटरनल थिंग जो कॉन्शियसनेस है वो कृष्णा के लिए इंपॉर्टेंट है। भगवान कह रहे हैं तुम्हें लग रहा है कि तुम आहार ले रहे हो, और बहुत सरल सी बात है भाई, भोजन तो जीने के लिए खाना ही पड़ता है, और कौन है जो भोजन नहीं करेगा, पशु पक्षी से लेकर मनुष्य तक भी। पर ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है। ये हमारे चेतना, ब्रेन नहीं, ब्रेन और माइंड और बुद्धि ये सब नहीं, वो हमारे चित्त को निर्माण करता है। बताओ कहाँ तक इफेक्ट है। तो हर चीज को कितना ज्यादा पर्टिकुलर हमको लेना चाहिए, कितना समझदारी के साथ हम जो भी ग्रहण कर रहे हैं वह कितना सोच समझ के होना चाहिए। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो ऐसा समझ लेगा किस गुण के अंतर्गत आ रहा है, तो वह उससे बचेगा, प्रयास करेगा, और अंततः तो हर जीव का उद्देश्य क्या है, तीनों गुणों से बाहर निकलना, है ना, वो कोशिश करेगा। इसके विपरीत सब प्रकार के तप, दान और भोजन को समान मानने वाला तो अविवेकी और मूर्ख, कह रहे क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी खा लो, किसी के यहाँ भी खा लो, किसी के भी हाथ से खा लो, अरे ये भी चलता है, वो भी खाना ही तो है, पेट ही तो भरना है, ये बेकार का लॉजिक है। और वो व्यक्ति की चेतना बिल्कुल ठस है ना, अज्ञान में पड़ा हुआ घोर व्यक्ति ऐसी बातें करेगा। समझदार व्यक्ति चूज करेगा, हर जगह चॉइस है, मैं मुझे क्या चूज करना है, चॉइस भगवान ने दी है ना, मुझे क्या चूज करना है, हर जगह चॉइस है। और अविवेकी या मूर्ख व्यक्ति ही कुछ भी, हर चीज को सही और, है ना, मान करके बस एक्सेप्ट कर लेगा, ये गड़बड़ है नहीं। इससे हमारा चित्त, उस कॉन्शियसनेस से हमारे आगे की योनियां सब कुछ निर्धारित हो रहा है। भगवान कह रहे थे ना 15वें अध्याय में कि जो आपके सूक्ष्म शरीर होता है, सटल बॉडी होती है, वो सटल बॉडी आपको आगे के शरीर में लेकर जाती है, वैसा शरीर आपको मिलता है जैसे आपकी चेतना होती है ना। तो ग्रॉस बॉडी तो छूट जाती है, लेकिन जो आपकी सटल बॉडी होती है, शरीरम यदवाप्नोति अच्छाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवासयात्, है ना। ऐसे भगवान हमें समझा रहे थे, यही सब है ना। तो जैसे दिखता नहीं है पर हो सब रहा है, बुद्धिमान व्यक्ति देख सकता है कि ये सब हो रहा है,
है ना, मुझे दिख नहीं रहा है। प्रभुपाद कह रहे हैं कभी कुछ ऐसे भी मिशनरी कर्मी हैं जो कहते हैं कि स्वेच्छा अनुसार कर्म करने से सिद्धि लाभ हो जाएगा, तो वो जो यज्ञ है या तपस्या है उसको भी अपने स्वेच्छा के अनुसार करना चाहते हैं, परंतु ये मूर्ख मार्गदर्शक शास्त्रों के निर्देशों के अनुसार आचरण नहीं करते। तो इसके विषय में कल भगवान ने बताया, आसुरी प्रवृत्ति के लोग शास्त्रों के आचरण को फॉलो नहीं करना चाहते, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। तो विधियों की कपोल कल्पना करके ये सामान्य लोगों को पथभ्रष्ट ही कर रहे हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि पथभ्रष्ट ही किया जा रहा है, बताया जा नहीं रहा, लोगों को सही गलत का कुछ अंतर पता नहीं चल रहा। अब बताओ, जो अंतर आधारित है शास्त्र पर वो पता नहीं चलेगा तो कैसे व्यक्ति को पता चलेगा। और भोजन एक बेसिक, आप हम तो जैसे भोजन की बात करें, एक बेसिक सी चीज है, पर वो पता ही नहीं है कि वो उसको अगले शरीर में ले जा रहा है। कितनी छोटी सी बात है ना। अगर हमें बस इतना पता हो कि ये खाने से मुझे सुअर का शरीर मिलेगा, ये खाने से मुझे मनुष्य का शरीर मिलेगा, और ये खाने से मुझे मुक्ति भी मिल सकती है, भगवत प्रसाद, है ना, निर्गुण में जाना है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हुई, पर है कितनी इंपॉर्टेंट। तो एक्चुअली यही हमारी इग्नोरेंस जो है हर चीज के प्रति, उससे बाहर लाने के लिए ही भगवान इस प्रकार से हर चीज को गहराई से ले रहे हैं, है ना। श्लोक तो हम कल लेंगे, है ना, 8, 9 और 10 तीनों श्लोक एक साथ दिए हुए हैं। सात्विक राजसिक तामसिक भोजन का प्रभाव, कैसा भोजन क्या होता है, उस कैसे गुण के द्वारा कैसे भोजन की इच्छा है, वो सब हम देखेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि 17 तारीख से पुरुषोत्तम माह, है ना, रविवार से प्रारंभ हो रहा है। तो बहुत ही सुंदर महिमा शास्त्रों में बताई गई है, पद्म पुराण में, है ना। वहां पर बताया गया है कि ये कल्पतरु के समान है ना। ये जो पुरुषोत्तम माह है ना, ये डिजायर ट्री के जैसा है। और ये क्या करेगा, डिजायर ट्री का अर्थ है कि इस माह से जो मांगा जाएगा भगवान की भक्ति में सेवा करके, है ना, जीव अपना परम कल्याण भगवत प्राप्ति तक भी कर सकता है। तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद जी भी इस माह का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, है ना। तो वे बताते हैं, वे जीव से कहते हैं, तो उसके विषय में थोड़ा भी बता रहे हैं कि हे जीवा, ड्यूरिंग दिस पुरुषोत्तम मासा वाई शुड यू रिमेन लेजी इन हरि भजना। तो यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर जीव को कहते हैं अपने उपदेश देते हुए कि देखो, ये जो अब पुरुषोत्तम माँ है, क्योंकि भगवान ने इसे अपनी ब्लेसिंग दी है, और भगवान ने कहा जो मेरे सारे गुण हैं वही सारे गुणों से तुम सुसज्जित हो जाओगे। बेसिकली आपको पता ही है ना, जर्नल में कि अधिक मास भी कहा जाता है, या इसको मल मास भी, है ना, जिसको कि निकृष्ट कहा जाएगा, ऐसा व्यवहार किया जाता था और ऐसा कहा जाता था। तो ये कोई भी देवता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुए, हर हर मंथ का एक देवता होगा। तो वो मंथ पुरुषोत्तम माह, बेसिकली एक देवी है पुरुषोत्तम माह जो थी, उनको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो परेशान होकर भगवान विष्णु के पास गई, तो भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, हम आपकी इस परेशानी को लेकर के गोलोक चलेंगे। तो इससे ये भी क्लियर हो जाता है, छोटी सी बात, कि भगवान विष्णु, है ना, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कौन है, कृष्णा, भगवान विष्णु उनके अंश हैं। तो बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर होती हैं। तो भगवान के साथ भगवान उन्हें गोलोक लेकर गए, भगवान विष्णु, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सामने सारी बात रखी। तो वो बहुत रो रही थी और परेशान थी, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं आपको स्वीकार करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम हो जाएगा, मेरा ही नाम। भगवान उन्हें स्वीकार कर ली, उन देवी को। और भगवान ने कहा कि ये अधिक मास की जगह पुरुषोत्तम मास कहा जाएगा, और सबसे पवित्रतम होगा। 3 साल में एक बार ये आएगा, और इसमें मेरी भक्ति करने वाले को मेरा धाम प्राप्त हो जाएगा। ऐसे भगवान खुद ही महिमा बता रहे हैं, है ना। तो मैंने शेयर किया था, मैं आपको यहाँ भी शो कर देती हूँ। तो वो कृष्णा ही बोल रहे हैं उस बात को, जो कोट मैंने शेयर किया था, है ना।
तो भगवान भी कह रहे हैं, लॉर्ड कृष्णा सेड, हे रमापति, तो वो भगवान विष्णु से कह रहे हैं, जस्ट एज आई एम सेलिब्रेटेड इन दिस वर्ल्ड बाय द नेम ऑफ पुरुषोत्तमा, सिमिलरली दिस अधिमास टू विल बी रिनाउंड इन द वर्ल्ड बाय द नेम पुरुषोत्तमा। तो ये जो अधिमास है या ये जो मल मास है ना, इसको इस प्रकार से कहा जाता था, अब से ये पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाएगा। तो ऐसा भी वर्णन आता है कि भगवान ने उन देवी से विवाह कर लिया पुरुषोत्तम मास, है ना, जो बने, जो पुरुषोत्तम मास है। नाउ आई ऑफर ऑल माई क्वालिटीज टू दिस मंथ बिकमिंग लाइक मी, है ना, सारी क्वालिटीज इसकी भगवान श्री कृष्ण। तो रमापति भगवान विष्णु से कह रहे हैं, तो डायरेक्ट ये महीना भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड है। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स द अधिमासा इज द मोनार्क ऑफ ऑल अदर मंथ्स। तो इसी बात को भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद कह रहे हैं कि तुम्हें समझना चाहिए बद्ध जीव, तुम समझो, ये जो पुरुषोत्तम माह, इसमें लेजी रहकर हरि का भजन नहीं करो, इसमें हरि का भजन पूर्ण तन्मयता के साथ करो। गोलोकनाथ कह रहे हैं कि भगवान गोलोकनाथ खुद ही कह रहे हैं कि ये मंत्र सबसे सर्वोत्कृष्ट है, और कह रहे हैं कि ये सारे ही महीने कोई भी हो, माघ वैशाख सबसे श्रेष्ठतम है। इस मंथ में यदि आप श्री श्री राधा कृष्ण की, है ना, विधि जो होती है पंचरात्रि की, जो डीटी वर्शिप है, उस तरीके से आराधना करते हो, उनकी सेवा करते हो, उनका भजन करते हो, तो तुम जीवन की सर्वोच्च सिद्धि, अब सर्वोच्च सिद्धि क्या है, भगवत धाम, तो तुम भगवत धाम को प्राप्त कर लोगे। तो खुद फिर भक्ति विनोद ठाकुर भी पूरी कथा श्लोकों के द्वारा, बहुत सारे श्लोक हैं, उसको मेंशन करते हुए बता रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि और जितने भी महीने हैं वो तो सकाम है, कुछ इच्छाएं हैं उनमें, पर ये जो महीना है निष्काम है, मेरी केवल भक्ति के लिए, शुद्ध भक्ति के लिए है ना। और कह रहे हैं इसमें अकाम भक्ति या विदाउट एनी डिजायर्स, कोई इस प्रकार से मेरी भक्ति करता है वह सारे कर्मों को, है ना, क्या कर देगा, नाश कर देगा, सारा प्रारब्ध खत्म हो जाएगा। कितनी सारी बातें हैं, और ये भगवान स्वयं कह रहे हैं, और किन से कह रहे हैं, विष्णु से कह रहे हैं, भगवान विष्णु से, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि इसमें क्या करना चाहिए, मेरा नाम का जाप, है ना, है ना, दान के, अब हम पढ़ेंगे ही दान कैसा होना चाहिए, तो चैरिटीज भी जिसकी जैसी सामर्थ्य है उसे वैसे चैरिटीज करनी चाहिए, है ना। और आपको पता ही है इसमें ज्यादातर नियम सब कार्तिक के ही जैसे हैं, सुबह उठना, स्नान करना, और हम देखें तो हम लोगों के जीवन में जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, हम लोग पहले से ही कार्तिक के जैसे ही नियम फॉलो करते हैं। एवरी डे वी आर वेकिंग अप एट लीस्ट 4 AM, सब लोग जग रहे हैं। Everybody is taking bath in the morning. Everybody is performing Mangal Aarti. After that, we are chanting our rounds Hare Krishna Maha Mantra, 16 round japa. है ना। Then after we are reading श्रीमद् भागवतम, then we are taking care of the deities, उनको सर्विस कर रहे हैं, है ना। तो उनके लिए कुछ अच्छा हम मिष्ठान पकवान ऐसा सब बना सकते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस को कृष्णा कॉन्शियसनेस में रखते हुए ऐसा करने का प्रयास करना चाहिए। घी का दीपक भगवान को अर्पित करना चाहिए। भागवतम का अत्यंत महत्व है, मैंने आपको कल भी बताया था। और पुरुषोत्तम माह में भगवत गीता के 15वें अध्याय का उच्चारण करना, पढ़ना, है ना। जब भी आपको समय मिले, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है 15वां अध्याय एकदम बिल्कुल, तो आप तात्पर्य पढ़िए, श्लोका पढ़िए, उच्चारण भी हम लोग हमेशा भागवत की क्लास के बाद 10 मिनट्स का करना शुरू करेंगे, है ना। और 14वां अध्याय 10वें स्कंद का, जो कि ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं हैं, वो भी बहुत सुंदर है ना। ब्रह्म संहिता का भी आप कर सकते हैं, तो वो भी उच्चारण कर सकते हैं। और 14वां अध्याय कृष्णा बुक से हम लोग रीड करने का शेड्यूल भी बनाकर भेजेंगे, है ना, उसे भी हम करेंगे। तो ये सारी सुंदर सुंदर एक्टिविटीज करनी है, बचना है गलत चीजों से, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपनी कॉन्शियसनेस को प्रोटेक्ट करना है ना। हम लोगों को दूर रहना चाहिए गलत एसोसिएशन से, और अब हमें अपने आप को, है ना, डिवोटी एसोसिएशन में रखने की कोशिश करनी चाहिए। और वो भी कैसे डिवोटी, जो सिंसियर हैं, जो लाइक माइंडेड डिवोटीज हैं, है ना। भगवान कहते हैं कि वह डिवोटी ही नहीं है, वैष्णव ही नहीं कहा जाएगा जो पुरुषोत्तम माह को फॉलो नहीं करता। भगवान कह रहे हैं सभी प्रकार के सुख प्राप्त करेगा, और अंततः मेरे धाम, अब आप सोचो, वैकुंठ नहीं कह रहे, कृष्ण गोलोकनाथ, यही तो भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद कह रहे हैं कि
श्रीमान गोलोकनाथ भगवान का आश्वासन है कि जो पुरुषोत्तम माह को फॉलो करता है वो गोलोक को प्राप्त करेगा। ये अल्टीमेट ब्यूटीफुल बात है। अब आप सोचो, है ना, भगवान खुद ही कह रहे हैं। और एक और भी यहाँ पर आती है बात, भगवान ही बता रहे हैं। एक बार पांडवों ने भगवान से पूछा कि हमें इतने कष्ट क्यों हुए, है ना, आप तो इतने हमारे साथ हैं। तो भगवान ने बताया कि तुम लोगों ने पुरुषोत्तम माह को फॉलो नहीं किया। अब बताओ, तो भगवान इसलिए तो कह रहे हैं जो पुरुषोत्तम माह को फॉलो नहीं कर रहा वो मेरा डिवोटी ही नहीं है। कितनी बड़ी बात है ये, है ना। भगवान स्वयं ही पुरुषोत्तम है। भगवान ने कह दिया ये माँ मैं ही हूँ, है ना। भगवत गीता में भी कह रहे हैं कि पुरुषोत्तम मैं ही हूँ। आप देखो 15वें अध्याय में भी भगवान यही कह रहे हैं कि मुझे ही पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है। और ये नाम भगवान को अत्यंत प्रिय और नाम है भी बड़ा सुंदर, है ना। पूर्ण पुरुषोत्तम ऐसे भगवान को संबोधित किया जाता है। तो यहाँ 15वें अध्याय में श्लोक आता है, यस्मात् अक्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे चा प्रतितः पुरुषोत्तमा। मुझे ही सारे संसार में, वेदों में, हर जगह सुप्रीम पर्सन के, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, तो ये जो हम लोग बोलते हैं ना कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, तो पुरुषोत्तम, है ना। भगवान कह रहे हैं प्रतितः, वेदों में, लोक में, इस पूरे ब्रह्मांड में मुझे पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने कह दिया कि ये नाम मैं तुम्हें देता हूँ। आई ऑफर ऑल माई क्वालिटीज टू दिस मंथ, है ना, एंड इज द मोस्ट वर्शिपेबल एंड मोस्ट अडोर्ड इन द वर्ल्ड। पूरे संसार में परम पूजनीय, परम पवित्र, अब गोलोक प्राप्त कराने वाला तो हमने पहले सुना ही नहीं है। भाई भगवत धाम चले जाएंगे, आध्यात्मिक जगत को प्राप्त हो जाएंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर निकल जाएंगे। यहाँ कृष्णा गोलोक लिख रहे हैं, ये सबसे अलग बात है ना। सीधे गोलोक नाथ कह रहे हैं कि गोलोक आओगे। इतना महत्व है इस माह का। तो उनको भी यही बताया गया, है ना। हर किसी ने, जितने भी ऋषि मुनि, नारद जी से लेकर के दुर्वासा ऋषि तक भी, है ना, सब इसका ग्लोरिफिकेशन करते हैं। सब पुरुषोत्तम मास को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। सबके अलग अलग वो है। नारद जी बता रहे हैं, और जो नैमिषारण्य के ऋषि हैं, जो आज बताया था, ये कल्प वृक्ष के समान है ये माह, है ना, ऐसा सब। तो बड़ा सरल है फॉलो करना, है ना। बस स्नान करना चाहिए। अब हम नदियों वगैरह, ऐसे तो थोड़ा शास्त्रों में दिया ही हुआ है कि नदी वगैरह में जाकर स्नान होना चाहिए। तो आप गंगा जल, यमुना जल होगा आपके पास, वैसे स्नान कर सकते हैं। और सबसे बड़ा स्नान है भगवान का नाम लेना, है ना। आंतरिक स्नान, बाह्य अंतर शुचि वो तो है ही। और आप जब स्नान कर रहे हैं तो यही है, मनुष्य के लिए स्नान करते समय क्या है, कैसे आप सर्वोत्तम लाभ ले सकते हैं। हरे कृष्ण चैंट करते हुए स्नान करना है, भगवान का नाम उच्चारण करते हुए। तो वो जो आप सारे ही तीर्थों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गले में कंठी धारण करना, जब तुलसी महारानी को धारण करते हैं और फिर हम जब स्नान करते हैं तो वह करोड़ों करोड़ों जितने भी तीर्थ हैं उन सबका फल प्राप्त हो जाता है आपको। जब गले में कंठी माला होती है और आप स्नान करते हैं तो वह पवित्रतम जल हो जाता है ना। ऐसा सब वर्णन हर जगह, तुलसी महारानी की महिमा, है ना, शास्त्रों में इस प्रकार से हर जगह बताया गया है। और हर चीज का प्रभाव 1000 गुना ज्यादा, है ना, है ना। जो भी आप एक्टिविटीज करोगे वो सब कुछ, उस सब का लाभ आपको बहुत ज्यादा प्राप्त होता है। और अब देखो, रूटीन ही वही बन गया है तो हम लोगों के लिए फॉलो करना बहुत सरल भी हो गया है। तो ऐसा नहीं है कोई चीज बहुत नई है। तो प्रभुपाद ने हम लोगों को जो ट्रेनिंग दी है वो इस प्रकार से ट्रेन किया है कि हर चीज बहुत ही सरल है। स्पेसिफिक कुछ ज्यादा है नहीं, बस हमको और थोड़ा अपनी कॉन्शियसनेस को सही रखना है। एवरी डे वी आर फॉलोइंग मॉर्निंग साधना। ए पर्सन हु इज मॉर्निंग, हु डूइंग मॉर्निंग साधना, भाई 12 महीने वो कर रहा है, उसके लिए कार्तिक, पुरुषोत्तम माह, सारे माह अपने आप ही रोज ही पूर्ण हो रहे हैं। नित्यम भागवत सेवा यहाँ हम लोग कर ही रहे हैं शिला प्रभुपाद जी की कृपा से। तो एवरीथिंग इज सो परफेक्ट। बस हमें अपने आप को संभाल के चलना है, कोई अनवांटेड बातें नहीं हो हमसे, है ना। फालतू की ट्रैवलिंग और फालतू का एसोसिएशन, रबिश लिटरेचर, रबिश चीजें सब अवॉइड करनी है बिल्कुल। थोड़ा नियंत्रण करना है, ध्यान से रहना है।
और ज्यादा 1 महीने, ज्यादा कठिन नियम उस हिसाब से संकल्प लेकर के आप, है ना, जितना हो सकता है वो करिए। ज्यादा संकल्प लेने में दिक्कत है ना। बहुत, अब हम एकदम ही कहते हैं हम 64 राउंड एवरीडे करेंगे तो थोड़ा ज्यादा है। अब एकादशी पे कितने कंफर्टेबल रहते हो, ऐसा सब सोचते समझते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो उस प्रकार से करना चाहिए, है ना। तो वाल्मीकि ऋषि वगैरह सबके स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं कि भगवान स्वयं पुरुषोत्तम मास के रूप में है ना। तो ये भक्ति श्रद्धा से परिपूर्ण है, इसीलिए, है ना, षोडश उपचार होता है डीटी वर्शिप में, उसके द्वारा भगवान के अर्च विग्रह की इस महीने में सेवा करनी चाहिए। षोडश उपचार जा पूजयेत पुरुषोत्तमा, पुरुषोत्तम को पूजना चाहिए। और जो राधया सहित, है ना, चत्र ग्रहणा पूजनम ममा, भगवान कह रहे हैं कि देव देवेश श्री कृष्णा पुरुषोत्तमा, भगवान कह रहे हैं कि मुझे राधा रानी के संग इस माह में सेवा। तो आप देखो, वैसे ही दामोदर माह है, उसमें भी हम भगवान राधा दामोदर की वर्शिप करते हैं ऐसे ही। तो सेम कार्तिक जैसा ही है, इसमें हम लोग जो प्रेयर्स गाते हैं वो चौराष्टकम है, आप लैंप ऑफर कर सकते हैं, घी का करना ही चाहिए, और गाय का शुद्ध घी आपको पता ही है, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। गाय का शुद्ध घी से प्रयास करिए दीपक अर्पित करने का, वो मैंने काफी बार आपको कार्तिक से पहले बताया, आप अरेंज कर सकते हो शुद्ध घी, है ना। ऐसा कोशिश करिए ऑनलाइन, है ना, ऐसे आप मंगा सकते हैं अच्छे गौशाला से। आप जब भी वृंदावन आते हैं हमेशा आप शुद्ध घी लेकर जाइए, अपने ही ऐसी प्लानिंग थोड़ी करनी होती है भक्ति से रिलेटेड, है ना। तो और कुछ अल्टरनेटिव है नहीं, तो शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रतिदिन अर्पित करना, चौराष्टकम प्रेयर्स करना, ब्रह्म संहिता प्रेयर्स कर सकते हैं। पुरुषोत्तम अध्याय जो पुरुषोत्तम योग है, योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन, 15 चैप्टर का रिसाइटेशन, रीडिंग, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। हरे कृष्ण महामंत्र, मंगल आरती, स्नान, भागवत अध्ययन, सब कुछ जो हम नॉर्मल में कर ही रहे हैं, और अंततः भगवत गीता, भगवान की स्वयं की ट्रांसीडेंटल जो वॉइस है जो हम पढ़ते ही हैं। तो ये सब हो रहा है शिल प्रभुपाद जी की कृपा से, है ना। तो ऐसा सब फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं उसे हम सीख लेंगे कुछ दिन में, एक बार 15 चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो चौराष्टकम भी, बाकी मैं आपको ग्रुप में भेजूंगी, पीडीएफ्स भी हैं, और आपको बहुत सारे चौराष्टकम गाते हुए भजन भी मिल जाएंगे, मतलब ये भजन भी आपको मिल जाएगा, चौराष्टकम प्रेयर्स हैं, है ना। तो ये हम सीख सकते हैं, आसान, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, सरल ही है, और गाने के तरीके से हर चीज सरल हो जाती है। तो कह रहे हैं कि कभी भी पुरुषोत्तम माह में देखो क्या नहीं करना चाहिए, तो कह रहे हैं कि मंडेन पोइट्री, मंडेन वर्डली लिटरेचर नहीं करना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए, है ना। कोशिश करनी चाहिए कि किसी के भी घर का भोजन ना किया जाए, और जो आपको पता है जो भगवान को भोग नहीं लगाते, और सेंस एंजॉयमेंट को अपने फालतू के टॉपिक्स में इंडल्ज नहीं करना चाहिए व्यक्ति को, थोड़ा इंद्रिय संयम रखना चाहिए, आपको पता है ब्रह्मचर्य इत्यादि ये सब इसका भाग है, ये सब फॉलो करना चाहिए। और कह रहे हैं कि वो व्यक्ति यदि भारत में जन्म लेकर पुरुषोत्तम माँ की महिमा को नहीं समझा, तो कह रहे हैं वो निकृष्ट व्यक्ति है, नीच व्यक्ति है, ऐसा बता रहे हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि और जो उसको फॉलो नहीं करते वो तो बड़े दुर्भाग्यशाली हैं, और उनको such unfortunate persons undergo the suffering of repeated birth and death and distress inflicted by the separation from sons, wife, friend and other relatives। उनके साथ इस संसार में भी बार बार लिख रहा है सफरिंग होगी repeatedly, those person, those who are born in India but who, these people who are not following पुरुषोत्तम मास, जो पुरुषोत्तम मास को ऑब्जर्व नहीं कर रहे, व्रत का पालन नहीं कर रहे, ऐसे लोग भारत में जन्म लेने वाले लोगों को ज्यादा बोला गया है। क्योंकि आप तो जानते हो ना, आपको तो पता है भगवान के विषय में और पुरुषोत्तम माह के विषय में। तो जो केवल कर्मकांडी लोग होते हैं वो कहते हैं अरे, क्योंकि वो पैसा नहीं कमा सकते ना ढूंढ करके, कर्मकांडी लोग, उनके शादी ब्याह ये सारे कार्य नहीं हो सकते, तो वो लोग मलमास कहते हैं। डिवोटीज ऑलवेज ऑलवेज पुरुषोत्तम मास कहते हैं, कभी भी वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे ही नहीं, है ना। तो वे जानते हैं कि श्री कृष्ण स्वयं, है ना, इस माह के रूप में कृपा करने के लिए भगवान बहाने बनाते हैं, केवल भगवान को जीव पर कृपा करनी है ना, तो भगवान उस प्रकार से अवतरित हुए हैं। तो करना चाहिए,
है ना। और फिर एक एक और बताया गया है कि एक भगवान के गोवर्धन धारण की लीला का भी यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं एक यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान का मैं ध्यान करता हूँ जिन्होंने गोवर्धन उठा रखा है, गोपाला, है ना। और जो गोपाल के रूप में गोप बालक हैं, आई वर्शिप द लिफ्टर ऑफ गोवर्धना गोपाला हु हैज द फॉर्म ऑफ गोपा, ही इज द फेस्टिवल ऑफ गोकुला, गोकुल उत्सव, द सुप्रीम कंट्रोलर ईश्वरा, ही इज गोविंदा द बिलव्ड ऑफ द गोपीज, गोपिका प्रियम, है ना। तो ऐसे भी भगवान को सुंदर सुंदर इस माह में इन नामों से संबोधित किया जाता है। तो ये सारा है, बहुत बहुत महिमा है ना। और ये भी मेंशन किया गया है कि जैसे कार्तिक को फॉलो किया जाता है वैसे इसे भी फॉलो करना चाहिए, है ना। और श्रील सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं कि एकांत की भक्ति इन द सेंस, एकांत की अकेले नहीं, एकांत की भक्ति मतलब वन पॉइंटेड फोकस डिवोशनल सर्विस होनी चाहिए इस माह में भगवान श्री कृष्ण को समर्पित। कृष्णा एंड कृष्णा, कृष्ण स्मरण, कृष्ण कीर्तना अलोन टू बी द मोस्ट फुलफिलिंग एंड वैल्यूड एक्टिविटीज। तो कीर्तना और स्मरण, है ना। तो श्रवणम कीर्तनम स्मरण ही होगा, श्रवण करके ही हम कीर्तन कर सकते हैं और श्रवण करके ही हम स्मरण कर पाएंगे। तो कह रहे हैं केवल वन पॉइंटेड फोकस, है ना, ऑन द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा का ही स्मरण, चिंतन, कीर्तन करना चाहिए इस माह में, है ना। कह रहे हैं इस प्रकार से भक्ति के अंगों का पालन करना चाहिए। तो ऐसे डिवोटीज को पुरुषोत्तम माह को ऑब्जर्व करना चाहिए। तो ऐसे सुंदर महिमा है पुरुषोत्तम माह की। और अवश्य ही हम लोग इसका पालन करके और सम्मिलित प्रयासों से हम लोग करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे की सहायता करते हुए, कि हम लोग अच्छे से अपनी कॉन्शियसनेस को भगवान पुरुषोत्तम से कनेक्टेड रखें, है ना। तो आपको पता ही है, हर जगह एसेंस भक्ति का, लविंग डिवोशनल सर्विस, या हम कहें उत्तमा भक्ति उत्तमा का मेन एसेंस है श्रवणम कीर्तनम विष्णु, ये मेन है। यही हमें ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करना है ना। और बाकी की भी सारी चीजें, अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये सब भी साथ में है। तो जैसे जैसे स्थिति है वैसे वैसे, है ना, संकल्प लेकर के आप कोशिश करिए। और सबसे पहला फोकस होना चाहिए मॉर्निंग साधना, ब्रह्म मुहूर्त कितना इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। जब रोजाना में ब्रह्म मुहूर्त इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, अब आप सोचो पुरुषोत्तम माह का ब्रह्म मुहूर्त, एक एक दिन गोल्ड जैसा इंपॉर्टेंट है ना। ऐसे लोभी हो जाना चाहिए, एक भी ब्रह्म मुहूर्त ना छूटे। मैं सुबह बिल्कुल समय से उठूं, एक भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मुझे, भगवान कह रहे हैं कि गोलोक लेकर जाएंगे। भाई 3 साल बाद किसने देखा है, कुछ नहीं पता, 3 दिन का भी नहीं पता, 3 सेकंड का भी नहीं पता। तो फिर काहे को वेट करना है, इस बार हम लोगों के सामने भगवान है, तो हमें अच्छे से फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, है ना। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंद।